अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई क्या हाल है सब खैरियत। तुमने द हैरी पॉटर की 20th एनिवर्सरी वाली एक मूवी देखी जो कि एक तरीके से एक रीयूनियन है, जिसका टाइटल इन्होंने रखा 20th एनिवर्सरी रिटर्न टू हॉगवर्ट्स, जो कि वो मूवी एक तरीके से शोकेस की एक डॉक्यूमेंट्री की टाइप में वो 2022 में रिलीज़ हुई, लेकिन वो असल में किस चीज़ को शोकेस करती है, वो सारे ओरिजिनल कास्ट एंड क्रू मेंबर्स को एक तरीके से टुगेदर एक साथ दोबारा हॉगवर्ट्स लेके आती है और हर कोई असल में उस मूवी के एक्सपीरियंस को अपने पर्सपेक्टिव के थ्रू प्रेजेंट करता है कि हाँ भी हमें उस मूवी के थ्रू कौन सी एक बेस्ट मेमोरी याद है और उसका इम्पैक्ट उन मूवीज़ का इम्पैक्ट उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर कैसे पड़ा और उनका फ़ैन बेस, उनके फैंस उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, उनका फ़ैन बेस कैसे क्रिएट हुआ, वो सब कुछ तो हमें उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन वो कितनी स्पेशल है कि हमारे पास जो मेन ट्रियो था वो डैनियल रेडक्लिफ एज हैरी पॉटर, एमा वॉटसन हमारे पास हर्माइनी ग्रेंजर थी, रूपर्ट ग्रिंट हमारे पास रॉन वीजली था। तो एक तरीके से वो एक्टर्स एक तरीके से वापस आते हैं, अपने टाइम के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि हाँ भाई हमारी शुरुआत इस सेट पे हुई थी और इस सेट पे ही हम आस्ते आस्ते एक एक करके जो पार्ट्स आते गए उसके थ्रू ही हम सेट पे ही बड़े हुए हैं और अपनी मेमोरीज़ को जिस तरीके से वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि हाँ भाई हमें वो वाला मोमेंट याद है, हमें वो मोमेंट याद है। तो जिस तरीके से वो स्टोरी टेलिंग चल रही है, वो चैलेंजेस किस तरीके से उन्होंने फेस करे, डायलॉग्स को किस तरीके से याद किया, प्रेजेंट कैसे किया, कितने डायलॉग्स को कितनी दफ़ा प्रेजेंट किया, कहाँ कट लगाया गया, कौन से हिस्से में बारिश हो गई, कौन से हिस्से को दोबारा शूट किया गया। तो जिस तरीके से वो स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हैं, जिस तरीके से वहाँ पे सीन्स चल रहे हैं, पुराने फ्लैशबैक सीन्स को रखा जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं देखने पसंद आ रहा होता है कि हाँ भाई तुम्हें तो सिर्फ मूवी देखने को मिलती है, लेकिन उसके बिहाइंड द सीन्स जब एक्टर्स डायरेक्टर्स खुद बता रहे होते हैं कि हाँ भाई हमें इतनी मेहनत लगी इस पूरे एक फ़ैन बेस को क्रिएट करने में, कि फ़ैन बेस तो चलो बाद में क्रिएट हुआ, पहले मोटिव हमारे इस मूवी को क्रिएट करने में था कि हाँ भाई ये यूनिवर्स अलग तरीके से स्टैब्लिश हो सके। तो वो स्टोरी टेलिंग सुनने में मुझे मज़ा आ रहा था। जो करेक्टर्स को उन्होंने पोर्ट्रे करना था उसके ऊपर उन्होंने किस तरीके से अटेंशन दी, अपने बिलव करेक्टर्स को किस तरीके से प्ले किया, उनकी बाकी करेक्टर्स का किस तरीके से बॉन्ड होनी चाहिए जो कि मूवी में रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज़ कैसे स्टैब्लिश की गई, वो सब कुछ वो डिस्कस कर रहे होते हैं। तो स्पेशल ट्रिब्यूट उन्होंने दी जो कि हमारे पास एक्टर था एलन रिकमैन, मतलब कि हमारा सेवरस स्नेप, उसके ऊपर थोड़ी सी बातों को डिस्कस किया गया, उसकी थोड़े से हाईलाइट्स वगैरह को दिखाया गया, उसका हमारे यूनिवर्स के अंदर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था इस यूनिवर्स को स्टैब्लिश करने में, वो उन सब चीज़ों को डिस्कस किया गया। और एक चीज़ ये कि कुछ बिहाइंड द सीन्स वगैरह दिखाए गए जो हम लोगों ने फुटेजेस वगैरह पहले नहीं देखी थी। जो रियूनियन है वो असल में डेप्थ वगैरह को ऐड करता है और पर्टिकुलरली तुम अपने कैरेक्टर से और एक्टर से और ज़्यादा फेमिलियर फील करते हो कि हाँ भाई हमें पता है उनकी बैक स्टोरी, उन्हें कौन से सीन्स को शूट करने में कितनी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी और प्रोसेस कैसे किया गया वो सब कुछ। जहाँ तुम ये कह सकते हो हमारे पास ये जो रियूनियन था इसमें जेके रोलिंग को फीचर नहीं किया गया, लेकिन उसकी प्रेजेंस एक तरीके से अर्ची फुटेज के थ्रू हमें दिखाई गई। वो पुरानी फुटेजेस वगैरह जहाँ इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे हैं, जहाँ पे रेड कारपेट वगैरह लगाया जा रहा है, अलग अलग पार्ट्स जो रिलीज़ हुए, तो जेके रोलिंग की अपीयरेंस वैसे दिखाई। ओरिजिनली वो उस रियूनियन का हिस्सा नहीं बनी, स्पेशली अलग तरीके से फोकस किया उन्होंने फिल्म्स के ऊपर और लेगेसी किस तरीके से मेंटेन करके रखनी है हमारे सामने, एक ही चीज़ को डिस्कस किया गया और हर मूवमेंट के ऊपर एक मेमोरी तुम्हारे सामने रिफ्रेश हो जाती है कि हाँ यार मुझे याद है ये सीन भी हुआ था। तो वो एक तरीके से एक फ़ैन सर्विस है कि हैरी पॉटर के कैरेक्टर्स को भी एक तरीके से रियूनियन दो, सारे बच्चे जो हैरी पॉटर देख के बड़े हुए हैं उन एक्टर्स को दोबारा देखेंगे कि हाँ भाई ये बच्चा हमारे सामने बड़ा हुआ है, हमारी एज के आसपास है, तो वो थोड़ा सा और फेमिलियर फील करेंगे। तो ये तरीके से मैं तुम्हें बताऊँ लाइट हार्टेड किस्म की, थोड़ा सा एंडिंग में आके इमोशनल कर देती है क्योंकि रियूनियंस ऐसे ही होते हैं, क्योंकि तुम देखने जाते हो एक अलग पर्सपेक्टिव से डिस्कशन करते करते आउटकम कहीं का कहीं निकलता है और जब कंक्लूजन पे आती है स्टोरी के हाँ भाई हमने शुरुआत ऐसे की थी और हमारे हैरी पॉटर के आखिरी पार्ट को एंड करते टाइम ऐसे इमोशंस हमारे थे, वो इमोशंस जब वो दोबारा फील करने का मौका मिलता है एज अ टीनेजर, एज अ यंग एडल्ट बनने के बाद, तो वो सब कुछ दोबारा एक तरीके से कहानी को इमोशनल कर देते हैं। और एक तरीके से मैं तुम्हें बताऊँ ये रियूनियन मस्ट वॉच है। अगर तुमने नहीं देखा तुम्हें पहले हैरी पॉटर यूनिवर्स को देखना चाहिए, उस मूवीज़ को तुम देखो, उसके फैन बेस को तुम समझ जाओगे, उसके बाद तुम इस रियूनियन को देखो तो तुम थोड़ा सा और पर्सनली इसको फील कर सकोगे। मैं तुम्हें बताऊँ ये एक सिनेमैटिक जर्नी है कि हैरी पॉटर यूनिवर्स को तुम जानते हो वो विज़ार्डिंग वर्ल्ड वाला, उसके बाद 2022 में तुम्हें उस सारे पीक एक्टर्स का एक तरीके से रियूनियन देखने को मिल रहा है। कुछ ये सब कुछ तुम्हें कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जैसे वीडियो देखने चैनल मारो सब्सक्राइब, मुझसे बस मिलने मैं यहाँ मिलूँगा, तब तक देखते रहो महसूस स्पीक्स। अल्लाह हाफ़िज़।